नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आयोग करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर बात होगी अमेठी की, जहां गौरीगंज पुलिस ने मुठभेड़ के बाद हिस्ट्री शीटर अख्तर हुसैन उर्फ राजू समेत 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही बात होगी इटावा की, जहां हवेली गांव में चकबंदी के पैमाइश के दौरान हुए विवाद में कुछ महिलाओं ने ग्राम प्रधान सर्वेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगरा में सीपीआर नेशनल डे के अवसर पर इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की आगरा ब्रांच ने पुलिस लाइंस में विभिन्न थानों के पुलिस कर्मियों को सीपीआर की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी। कार्यक्रम पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार और डीआईजी शैलेश पांडे के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ और इस दौरान डॉक्टर संजीव अग्रवाल, डॉक्टर राहुल पेंगोरिया, डॉक्टर स्वाति द्विवेदी सहित विशेषज्ञों ने हैंड्स ओनली सीपीआर, कार्डियक अरेस्ट की पहचान और एईडी के उपयोग की जानकारी देते हुए समय पर सीपीआर देने के महत्व पर जोर दिया। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर स्वाति द्विवेदी है। मैं आगरा आईएपी की जो बच्चों की जो एसोसिएशन है उसकी ट्रेजरर हूँ। तो आज हमने 21 जुलाई को, जो कि नेशनल सीपीआर दिवस के रूप में मनाया जाता है, वहाँ पे पुलिस लाइन में हमारे डीआईजी सर के अंतर्गत ये एक प्रोग्राम किया, जहाँ पे हमने करीब 50 से 60 पुलिस कर्मियों को सीपीआर सिखाया। बेसिकली सीपीआर एक जान बचाने की अहम प्रक्रिया है। आप कुछ भी ट्रीटमेंट लगाते हैं, सबसे पहले सीपीआर आता है। आपने फिल्मों में, टीवी शोज में देखा होगा और अब तो इसकी बात आमतौर पर होने लगी है। तो हमारी कुछ आज हम लोगों ने सजेशंस दी। एक तो जिम के जो ट्रेनर्स और ओनर्स हैं वो सीपीआर ट्रेंड होने चाहिए, उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्कूल्स के करिकुलम, कॉलेज करिकुलम का ये पार्ट होना चाहिए कि आप पास आउट होने से पहले आपको ही आना चाहिए। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में है ये मैंडेटरी है कि बच्चे वहाँ सीपीआर सीखें, वहाँ हर व्यक्ति सीपीआर जानता हो। साथ ही डिफिब्रिलेटर, आपने एक रेड कलर की मशीन देखी होगी कि जब बिल्कुल सांस ली जाती है डॉक्टर ऐसे लगाते हैं, सांस वापस आती है। वो मशीन जितनी चौराहों पर हो सके वहाँ पे लगाई जाए ताकि उसका यूज किया जाए। एयरपोर्ट और बड़े बड़े होटल्स में तो ये अवेलेबल है, लेकिन जो आम नागरिक हैं या सड़क पे जो हादसे होते हैं वहाँ पे इसकी अवेलेबिलिटी इंश्योर की जाए, क्योंकि जिम्स में ये हादसे बहुत होने लगे, इसलिए वहाँ पे डिफिब्रिलेटर का होना और साथ ही जिम के जो ट्रेनर और ओनर हैं वो सीपीआर सर्टिफाइड, सीपीआर एज अ सीपीआर ट्रेनर सर्टिफाइड हो, ये मैंडेटरी किया जाए। मैं डॉक्टर संजीव अग्रवाल। आज 21 जुलाई को हम लोगों ने सीपीआर डे सेलिब्रेट किया पुलिस लाइन में और बहुत ही शानदार अटेंडेंस रही यहाँ पे। काफ़ी पुलिस पर्सनल ने आके सीखा है। मेरे ख्याल से 200 के करीब लोग थे, 200 से 300 लोग, जो कि सीपीआर की ट्रेनिंग ली जिन्होंने, और मैंने और मेरी टीम ने सीपीआर की ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से दी लोगों को। और मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा लाइफ सेविंग रहेगा, क्योंकि खासतौर से पुलिस पर्सनल को सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दे आर द फर्स्ट अटेंडर ऑफ एनी इंसिडेंट्स हैपेंड इन द सिटी। थैंक यू। मैं डॉक्टर राहुल पेंगोरिया, सेक्रेटरी आईएपी आगरा से हूँ। 21 जुलाई को पूरे भारतवर्ष के अंदर सीपीआर डे मनाया जाता है, तो इसी श्रृंखला के अंतर्गत हमारी एसोसिएशन ने आज आगरा में स्कूलों में और आज एक मेन प्रोग्राम पुलिस लाइन के अंदर भी आयोजित किया। ये प्रोग्राम डीआईजी सर और एसीपी सर के सपोर्ट से बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया गया है। इस प्रोग्राम के अंदर तकरीबन 50 से 60 पुलिस कर्मियों को सीपीआर की तकनीक के बारे में बताया गया और हैंड ऑन ट्रेनिंग दी गई। उनको मैनिकिन्स के ऊपर प्रैक्टिस कराई गई। ये एक सर्टिफिकेट कोर्स ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें ट्रेंड सभी पुलिस कर्मियों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा जाएगा। सीपीआर टेक्निक से होता यह है कि तकरीबन जो हम लोगों के कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट होते हैं उनके बचने की संभावना, अगर उन्हें सही समय पर सीपीआर मिल जाए, 4 गुना तक बढ़ जाती है। तो एक जनमानस के अंदर सीपीआर की ट्रेनिंग बहुत कराई जाए, जिससे हमारे यहाँ इस समस्या से बचा जा सके। धन्यवाद। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत गौरीगंज पुलिस ने मुठभेड़ के बाद हिस्ट्री शीटर अख्तर हुसैन उर्फ राजू समेत 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस पर फायरिंग के दौरान जवाबी कार्रवाई में अख्तर घायल हो गया। आरोपियों ने भैंस, पड़वा और सोलर पैनल चोरी की कई वारदातों में शामिल होने की बात कबूल की है। पुलिस ने इनके पास से तमंचा, कारतूस, 32,200 रुपए नगद, फर्जी नंबर प्लेट लगी पिकअप और चोरी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत थाना अध्यक्ष गौरीगंज तथा उनकी टीम द्वारा रोसी कुर्द में सघन चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध पिकअप वाहन से रोसी कुर्द से टीवी टावर
जाने वाली रोड पर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। तत्काल संदिग्ध व्यक्तियों की घेराबंदी शुरू की गई। अपने आप को घिरता देखकर उनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग, जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें से एक संदिग्ध के पैर में गोली लगी। पूछताछ में उसने अपना नाम अख्तर हुसैन उर्फ राजू बताया। इसके ऊपर पूर्व में 16 मुकदमे पंजीकृत हैं तथा यह थाना स्थानीय गौरीगंज का हिस्ट्री सीटर भी है। इसके अन्य 3 साथियों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान इन लोगों द्वारा बताया गया कि इस थाना क्षेत्र में 3 चोरी की घटनाओं को इनके द्वारा अंजाम दिया गया है, जिसमें से एक में एक भैंस तथा पड़वा चोरी से तथा 2 में पंचायत भवन से सोलर पैनल चोरी की बात के संदर्भ में थाना स्थानीय पर पूर्व में अभियोग पंजीकृत है। इनके पास से एक चोरी में प्रयुक्त पिकअप वाहन, एक अवैध तमंचा तथा 32,200 रुपये बरामद हुए तथा घायल को हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। संपूर्ण घटना के संदर्भ में एफआईआर पंजीकृत करते हुए आगे की वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। अमेठी से सीनियर संवाददाता शैलेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। बरेली के शेरगढ़ थाना क्षेत्र में अपने भाई की हत्या के आरोपी हिस्ट्री शीटर गुड्डू उर्फ तौफीक पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने फायरिंग की, जिसमें आरक्षी अंकुर भाटी घायल हुए, जबकि जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल 12 बोर का अवैध तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की है। आरोपी पर पहले से 33 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और घायल आरोपी सिपाही का अस्पताल में इलाज चल रहा है। दिनांक 17 जुलाई को थाना शेरगढ़ के ग्राम खजुआ जागीर में इसरार नाम के एक व्यक्ति की उसके सगे भाई ने गोली मारकर हत्या कर दी थी आपसी विवाद में। उस हत्याक्रम के खुलासे के लिए टीमों का गठन किया गया था। इसी क्रम में आज सुबह 5 बजे थाना शेरगढ़ के कस्बापुर क्षेत्र में पुलिया के पास अभियुक्त तौफीक गुड्डू से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। जिस मुठभेड़ में पुलिस पर उसके द्वारा जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षा फायरिंग में तौफीक गुड्डू घायल हुआ है। उसके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त 12 बोर का तमंचा और एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। इस घटना में हमारा एक कांस्टेबल अंकुर भाटी भी घायल हुआ है। दोनों ही अभियुक्त व आरक्षी को उपचार जिला अस्पताल रवाना कर दिया गया है। संपूर्ण घटनाक्रम के संबंध में थाना शेरगढ़ पर बीएनएस की समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बरेली से सीनियर संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। इटावा के सैफई थाना क्षेत्र के बलभद्रपुर हवेली गांव में चकबंदी की पैमाइश के दौरान हुए विवाद में कुछ महिलाओं ने ग्राम प्रधान सर्वेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं प्रधान ने आरोपों को निराधार बताते हुए एसएसपी से निष्पक्ष जांच की मांग की है। प्रधान की ओर से घटना के कुछ वीडियो भी सामने आए हैं, जिनमें उनके साथ मारपीट और कपड़े फाड़ने का दावा किया गया है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और पूरा मामला फिलहाल पुलिस जाँच के अधीन है। आज आप इटावा एसएसपी ब्रजेश श्रीवास्तव जी से मुलाकात की, आपने क्या प्रकरण है? मैं सर्विस, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार। मैं सर्विस कुमार, ग्राम प्रधान हरदोई, विकासखंड सैफई। आज माननीय जिलाधिकारी महोदय को और एसएसपी साहब को हमने एक प्रार्थना पत्र दिया, क्योंकि जिलाधिकारी महोदय द्वारा हमारे यहाँ चकबंदी की टीम का गठन किया गया था, जिसको चकमार्ग सेक्टर नाली शमशानी जमीन को पैमाइश करने हेतु। उसी क्रम में 2 महिलाओं ने हमारे ऊपर छेड़खानी का आरोप लगाते हुए वीडियो जो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है, उसी संबंध में मैं ज्ञापन देने आया था कि इस महिला द्वारा लगाए गए आरोप हमारे ऊपर जो बिल्कुल निराधार है। चूँकि मैं आपको वीडियो भी आपको शेयर करूंगा, जो इन महिलाओं ने मेरे साथ मारपीट भी की और हमारे कपड़े भी फाड़े, चूँकि वहाँ चकबंदी की टीम चकमार्ग की पैमाइश कर रही थी। और ये सीमा यादव जी समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष हैं, चूँकि ये भी शमशान की जगह जोते हुए हैं और कई बार उनसे ये बात इस बात के लिए कहा गया कि पैमाइश हो चुकी है, इसको छोड़ दो, तो वो अलीगल तरीके से अपना प्रेशर बनाते हुए अधिकारियों से और जमीन को वो भी नहीं छोड़ रही हैं। और इन्हीं के परिवारी जन चकमार्ग और सेक्टर नाली को भी जोते हुए इस जिलाधिकारी महोदय द्वारा टीम का गठन किया गया, तो वहाँ टीम पैमाइश कर रही थी। पैमाइश के दौरान ये मैं आपको वीडियो दूंगा, जो इनके परिवारी जन आए सीमा यादव जी के, वो ईंट पत्थर करने लगे और
टीम के साथ भी बदतमीजी करने लगे, तो हमने उन्हें रोका। रोकने के बाद ये महिलाएं और पुरुष इनके साथ आए, मेरे कपड़े फाड़े और इन लाठी डंडों से हमारे साथ मारपीट वगैरह करने लगे, जिसके बाद मैं थाने पे गया, मेरा डॉक्टरी परीक्षण हुआ और वहाँ पे हमने एप्लीकेशन भी दिया इन लोगों के खिलाफ। और मैं समझ के चल रहा हूँ आज तक उस पर शायद मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ। ऐसे संबंध में एसएसपी साहब को प्रार्थना पत्र दिया है। तो आप क्या चाहते हैं प्रशासन? मैं यही चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट, योगी महाराज की गवर्नमेंट बीजेपी जीरो टॉलरेंसी की बात करती है, और मैं सैकड़ों एप्लीकेशन मेरे पास हैं जो लोग जिलाधिकारी महोदय को, उप जिलाधिकारी महोदय को मेरे द्वारा, ग्रामीणों द्वारा दिए गए हैं। और चकमार्ग सेक्टर, नाली और शमशान की जगह को आमतौर पर बड़ी समस्या है। इसी क्रम में हमारे गांव में 2 भाइयों, सगे भाइयों में झगड़ा हुआ, जिसमें एक भाई की हत्या भी हो गई। मारपीट इतनी उसके साथ हो गई कि उसकी हत्या भी हो गई। कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों, घटनाओं को, छोटी छोटी घटनाएं शायद ये अधिकारी देख लेते तो निश्चित तौर पर जो सरकार की मंशा है जीरो टॉलरेंसी की बात करने की, तो धरातल पे भी दिखाई देती। आपने क्या जो साक्ष्य हैं, सीसीटीवी फुटेज हैं या फोन से बनाई हुई वीडियो हैं, अधिकारियों के सामने पेश किए? नहीं, मुझे तो ऐसा मौका नहीं मिला। जो अधिकारी हमें पूछते हम बताते। मैं कल एसएसपी साहब से भी मिला, जिलाधिकारी महोदय को मिला, और मैं आपको दूंगा जो सोशल मीडिया के माध्यम से सभी अधिकारी देख सकते हैं कि मेरे साथ ही बदतमीजी हुई है। जबकि महिलाएं द्वारा जो काबिज हैं, वहाँ जो शमशान की और खादे गड्ढे, चिरे की जमीन को काबिज किए हैं, वही लोग मिथ्या आरोप लगाने लगे आगे। जबकि इन महिलाओं ने मेरे साथ अभद्रता दी, मेरे साथ मारपीट की, मेरे कपड़े तक फाड़ दिए। ये वीडियो है मेरे पास, साक्ष्य है जो ग्रामीणों द्वारा मुझे मिले। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता असित यादव की रिपोर्ट। गोंडा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत रॉयल पैराडाइज मैरिज हॉल में 526 पंजीकृत जोड़ों में से 433 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया, जिसमें 405 हिंदू और 28 मुस्लिम जोड़ों का निकाह हुआ। कार्यक्रम में विधायक सदर प्रतीक भूषण सिंह, विधायक मेहनौन विनय कुमार द्विवेदी, जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन, मुख्य विकास अधिकारी दयानंद प्रसाद समेत अन्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। इस दौरान विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने कहा कि सरकार गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए प्रति जोड़ा 64,000 रुपए की सहायता के साथ गृहस्थी का आवश्यक सामान भी उपलब्ध कराती है। मुख्यालय पर रॉयल पैराडाइज में और सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ आज का जो लक्ष्य है वो लगभग 526 जोड़ों का विवाह कराना है। प्रथम चरण में 267 जोड़े उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की दिशा निर्देशों के अनुसार अब तक लगभग व्यक्तिगत वर्षों में 7,000 से अधिक जोड़ों का ये विवाह कराया जा चुका है। 1 लाख रुपए की प्रति जोड़े इसका व्यय किया जाता है। 64,000 रुपए कन्या के खाते में, 21,000 रुपए का उपहार और 15,000 रुपए व्यवस्था पर प्रति जोड़े खर्च होते हैं। और समाज में जो बाल विवाह, दहेज प्रथा या फिर इस तरह की सामाजिक आयोजनों में जो माता पिता के ऊपर व्यय का भार पड़ता है, इन सभी स्थितियों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कि प्रदेश की प्रत्येक बेटी उनकी बेटी है, इसकी जिम्मेदारी लेते हुए और इस प्रकार के विवाहों का आयोजन किया जाता है, जिसमें हमारे सभी जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी जो है वो पोस्ट बनते हैं और इन सभी जोड़ों का एक कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न कराया जाता है। सर, अब कि प्रथम चरण का आयोजन है, अभी आगे ऐसे 10-12 कार्यक्रम और भी होंगे। तो मेरा लोगों से अनुरोध है कि यदि किसी का रह भी गया है तो अपने नजदीकी ब्लॉक या नगर पंचायत पर जाकर आप अपना आवेदन कर सकते हो। और इसी वित्तीय वर्ष में आगे 23 तारीख को भी आयोजन है, फिर अब 25 तारीख तक 2 श्रेणियां एकादशी तक है। उसके बाद अक्टूबर से पुनः आयोजन किए जाएंगे। अन्य जो भी लाभार्थी हैं वो विभिन्न ब्लॉक्स में और नगर पंचायतों में आवेदन कर सकते हैं। कोई भी लाभार्थी छूटेगा नहीं और प्रत्येक लाभार्थी को इस योजना से। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। हापुड़ में आगामी कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। 0 इंसिडेंट और 0 एक्सीडेंट के लक्ष्य के साथ 250 किलोमीटर लंबे कांवड़ मार्ग को 5 जोन, 17 सेक्टर और 42 सब सेक्टर में बांटकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की गई है। कलेक्ट्रेट में 24 घंटे इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम बनाया गया है, जबकि कांवड़ मार्ग पर लगाए जा रहे QR कोड स्कैन कर श्रद्धालु अस्पताल, एम्बुलेंस, पुलिस बूथ और शिविरों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। महिला कांवड़ियों के लिए विशेष चेंजिंग रूम बनाए गए हैं और बिजली के खंभों पर पिन्नी टैपिंग कर करंट के खतरे को भी कम किया जा रहा है। कांवड़ यात्रा को लेकर क्या तैयारी रखेंगे? हापुड़ जनपद में कांवड़ यात्रा को लेके हमने काफ़ी राउंड्स कर लिए हैं मीटिंग के सभी विभागों के साथ में, और इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन हमारा हो गया है।
हमारे यहाँ 4 एंट्री गेट हैं, जिसको हमने 5 जोन, 17 सेक्टर्स और 42 सब सेक्टर्स में बांटा है। इसमें कल हमारी सभी सेक्टर एडमिनिस्ट्रेट की ड्यूटी भी फाइनल हो गई है और सबने अपना स्पॉट्स और जो लेंथ है उनके सेक्टर की वो भी विज़िट कर ली है। सभी को निर्देशित कर दिया है कि उनके सेक्टर में अभी भी जो भी काम बच रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, रोड रिपेयर से लेके खंभों को पॉलीथीन में रैप करने से रिलेटेड, तो वो अपने सेक्टर्स की जो समस्याएं हैं वो हमारा कावड़ ग्रुप पे डाल दे रहे हैं और उसको तुरंत ठीक करा लिया गया है। इन जनरल हमारे 17 मेजर रोड्स हैं और 4 सब सेक्टर रोड्स हैं। तो हमारा रोड रिपेयर अभी भी 27 किलोमीटर का बच रहा है और लगभग 200-250 किलोमीटर का रोड रिपेयर हो चुका है। तो जो 27 किलोमीटर का बच रहा है उसको हम लोग मौसम क्लियर होते ही नेक्स्ट 5-6 डेज़ में करा लेंगे। पॉलीथीन का रैपिंग एंड ट्रांसफार्मर्स का बैरिकेडिंग ये एकदम अभियान स्तर पे हमने शुरू कर दिया है और ये भी हमारे नेक्स्ट कमिंग 4-5 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हमने सभी एसडीएम्स को बोल दिया है कि समय पे जो हमारे शिविर लगते हैं उनको अनुमति दे दें, जिससे कि वहाँ पे टेम्पररी विद्युत कनेक्शन और खाद्य सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतज़ाम पहले से कर लें। किसी प्रकार का कोई अप्रिय घटना ना हो, इसीलिए इस बार 0 इंसिडेंट एंड 0 एक्सीडेंट के थीम पे उत्तर प्रदेश शासन कावड़ यात्रा को कराएगा। इसके संबंध में कल चीफ सेक्रेटरी सर और डीजीपी सर के अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें हम लोगों ने प्रतिभाग किया और जो निर्देश हम लोगों को दिए गए हैं उनको क्लियरली सुन लिया गया, समझ लिया गया और उस तरह से हम लोग प्रिपरेशन हमारी करा रहे हैं। 2-3 हम इनोवेटिव चीज़ करा रहे हैं। हम NRLM से और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत हम महिलाओं के लिए स्पेसिफिकली चेंजिंग रूम्स स्थापित कर रहे हैं महिला कावड़ियों के लिए, और उसमें चेंजिंग रूम भी होगा, वो ब्रेस्ट फीडिंग रूम भी होगा, तो उनको एक सिक्योर प्राइवेट स्पेस मिलेगा। और उसके साथ साथ हम NRLM के जो समूह हैं उनके थ्रू हम कार्ट्स को अलग अलग जगह रख रहे हैं, जिसमें व्रत से स्पेशल फूड जो है कावड़िए अगर बीच में लेना चाहते हैं तो वो भी उनके लिए ये सुविधा उपलब्ध होगी और इसके साथ साथ NRLM के समूहों की आय की वृद्धि भी होगी। तो हमारे सभी प्रिपरेशंस हो गए हैं और पुलिस के तरफ से भी अपनी ड्यूटीज़ लग रही हैं। हमारे कंट्रोल रूम स्थापित हो गए हैं। विद्युत का एक अलग कंट्रोल रूम है जो हमेशा चलता है और कलेक्ट्रेट का कंट्रोल रूम है। इनके QR कोड्स हम बना के हर बैनर पोस्टर पे लगा देंगे, तो अगर कोई कावड़िया जाता है और उसको अचानक से किसी चीज़ की ज़रूरत है तो QR कोड स्कैन करके वो इम्पॉर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर करके और वो कंट्रोल रूम में तुरंत कॉल करके अपनी समस्या बता सकता है और वो तुरंत हल हो जाएगी। इसी तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स और पब्लिक हॉस्पिटल्स जो उस रूट पे पड़ेंगे उसका भी हम एक QR कोड बना के पोस्टर्स पे लगाएंगे, तो उनको अपना क्लियर हो जाएगा कि ये मेरे सबसे नियरेस्ट हॉस्पिटल कौन सा है। IMA की बैठक हो जाएगी इसी सैटरडे और उनसे रिक्वेस्ट किया गया है कि सभी कावड़ियों को वो मुफ्त में या बहुत लो कॉस्ट पे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएं, जिससे कि किसी भी प्रकार की समस्या और परेशानी श्रद्धालुओं को ना हो। तो हापुड़ पुलिस प्रशासन दोनों तैयार हैं। हम लोग कावड़ को बहुत ही अच्छे और सही तरीके से करवाएंगे। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। शाहगंज में उद्योग व्यापार मंडल ने नगर अध्यक्ष अर्पित जायसवाल के नेतृत्व में सामाजिक सरोकार निभाते हुए जरूरतमंद परिवार की मदद की। किछौछा दरगाह निवासी नाजिया परवीन के नवजात के इलाज की जानकारी मिलने पर अर्पित जायसवाल देर रात चाइल्ड केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महफूज से बच्चे के स्वास्थ्य की जानकारी ली और परिवार को हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उद्योग व्यापार मंडल का उद्देश्य व्यापारियों के हितों के साथ साथ जरूरतमंद लोगों की हर संभव मदद करना भी है। इस अवसर पर उद्योग व्यापार मंडल के निवर्तमान अध्यक्ष रविकांत जायसवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सत्येंद्र मोदनवाल, मोहम्मद इरशाद, सह कोषाध्यक्ष अश्विनी अग्रहरी सहित अन्य पदाधिकारी और व्यापारी मौजूद रहे। सभी ने पीड़ित परिवार को हर संभव सहयोग देने का भरोसा व्यक्त किया। इस अवसर पर चाइल्ड केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महफूज से संबंधित जानकारी दी। सराहनीय काम है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ खासकर शाहगंज व्यापार मंडल को और
अर्पित जायसवाल साहब को कि वो आगे बढ़ करके इस तरह के काम में इच्छुक हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं, जो समाज को एक पॉजिटिव मैसेज आता है। कहाँ का मरीज था, क्या है इसके बारे में, क्या बताएं मरीज के बारे में? ये मरीज टांडा से पीजीआई से रेफर होकर के आया हुआ था। बच्चे को मशीन की आवश्यकता थी, हमने बच्चे को मशीन लगाई है। उसके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। हमने कहा कि जो भी तुमसे हो सकता है उतना दो, बाकी जो मदद है हमारी तरफ से की जाएगी। फिलहाल बच्चा मशीन से निकल गया है, ऑक्सीजन पे है। ऑक्सीजन से जब हट जाएगा उसके बाद फिर बच्चे को घर भेजा जाएगा। बच्चे की क्या उम्र है, क्या स्थिति है? बच्चे के पहले से स्टेबल है, संतोषजनक स्थिति में। कितनी उम्र का बच्चा है? 3-4 दिन का बच्चा है। क्या नाम आपका? डॉक्टर महफूज अहमद, चाइल्ड केयर हॉस्पिटल सागर। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। औरैया में डॉक्टर सौरभ वाजपेयी की मौत के मामले में राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलंकार अग्निहोत्री, प्रदेश अध्यक्ष विश्वदीप अवस्थी और जिला अध्यक्ष विनोद शुक्ला ने मोहम्मदी पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और सांत्वना दी। अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि संगठन परिवार के साथ खड़ा है और न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। उन्होंने सरकार से पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग करते हुए मामले की निष्पक्ष जाँच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। के साथ आपने मुलाकात की डॉक्टर सौरभ वाजपेयी के, क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार में? क्या आज मोहम्मदी में हम लोग डॉक्टर सौरभ वाजपेयी जी की दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में जिस तरीके से उनकी मौत हुई, जिस तरीके से उनके साथ उत्पीड़न किया जा रहा था और जो पुलिस प्रशासन के साथ वो निरंतर बात कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी उनके साथ पुलिस प्रशासन साथ नहीं खड़ा था। जिस तरीके से उनकी मौत हुई, हम लोग उनके परिवार के साथ हैं। उसके परिवार में उनकी पत्नी और एक छोटा 4 साल का बच्चा है। चाहेंगे कि सरकार इसका संज्ञान ले और एक सरकारी नौकरी और कम से कम 50 लाख रुपए मुआवजा। इस तरीके से उनका उत्पीड़न करके और जो प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन था, इसकी तत्कालीपन से उनका जीवन को खोना पड़ा। बस ये चाहेंगे जो सरकार इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का संज्ञान ले और एक परिवार जिसमें एक छोटा बच्चा है, उनकी पत्नी है, उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हुए 50 लाख रुपए का मुआवजा कम से कम दे और एक सरकारी नौकरी देने के लिए हम लोग सरकार है उससे अनुरोध करेंगे। और जो हमारे जो 75 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के, हम लोग अपनी पार्टी की तरफ से, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा की तरफ से इस मांग के लिए प्रदेश भर में ज्ञापन भी प्रस्तुत करेंगे और जहाँ जहाँ में भी हमें अपनी बात रखनी होगी, परिवार के पक्ष में और जो छोटा बच्चा है उसके पक्ष में अपनी बात रखें। क्या लगता है इस तरीके से जो घटना हुई है, घटना के विषय में क्या नहीं, इस तरीके की घटनाएं आम बात हो चुकी है। सरकार का रवैया एक वर्ग विशेष के खिलाफ हो चुका है। आप जानेंगे अनेक विभिन्न तरीके से जो भी नीतियाँ आ रही हैं वो एक वर्ग विशेष के खिलाफ अब सरकार हो चुकी है। इसी कारण से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति हुई है। अभी आपने पीलीभीत में आपने देखा होगा जो बीसलपुर में एक घटना हुई थी, जहाँ पर एक जो 4th क्लास जो नगर पालिका में कर्मचारी थे, उनको इतना उत्पीड़न किया गया, उनको पेशाब पिलाई गई। जब वो इतना व्यथित हो गए तब उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने आत्महत्या कर दी। इसमें भाजपा सरकार का श्रेय क्या है, ध्येय क्या लग रहा है आपको? ध्येय इनका एक तो जो सामान्य वर्ग था उसको मारना चाहते हैं, किसी भी तरीके से चाहते हैं कि देश में ये लोग इतना प्रताड़ित करो कि स्वयं से ये लोग आत्महत्या कर लें और स्वयं खत्म हो जाए, इसमें इनसे हत्या का दोष न लगे। मोहम्मदी लखीमपुर खीरी से सी न्यूज संवाददाता अतुल मिश्रा की रिपोर्ट। ललितपुर में शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर दर्जनों छात्रों ने जिलाधिकारी को संबोधित प्रार्थना पत्र सौंपकर 22 जुलाई को शांतिपूर्ण प्रदर्शन आयोजित करने की अनुमति मांगी है। छात्रों ने कहा कि प्रस्तावित प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक होगा। इसका उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में सुधार, छात्रों की समस्याओं के समाधान और बेहतर शैक्षिक वातावरण की मांग को प्रशासन तक पहुंचाना है। प्रार्थना पत्र में छात्रों ने प्रशासन को भरोसा दिलाया कि प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था का पूरी तरह पालन किया जाएगा और सभी प्रशासनिक निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा। अब छात्र जिला प्रशासन से प्रदर्शन की अनुमति मिलने का इंतजार कर रहे हैं। नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम मनीष निरंजन है। आप सभी ललितपुर से हैं? जी, हम सब यहीं ललितपुर के किसी मोहल्ले से हैं। अच्छा, किस संबंध में आज आपका ज्ञापन? हम लोग जो कल दिल्ली में जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, जो शांतिपूर्वक धरने पर बैठे थे, तो उसके विरोध में जो सब हुआ, तो उसके विरोध में हम लोग अपने ज़िले में वो विरोध प्रदर्शन करने के लिए वो ज्ञापन देने आए।
अच्छा, तो फिर आगे क्या कार्यक्रम रहेगा? क्या आप जंतर मंतर जाएंगे आप कभी? जंतर मंतर तो हम लोग किसी कारणवश नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अगर वहाँ जो लोग नहीं जा पा रहे हैं तो वो अपने जगह पर भी अगर छोटे छोटे आंदोलन करेंगे तो उनकी आवाज़ मजबूत होगी। तो आप लोगों को क्या चाहिए? क्या हम लोग इधर पर आज परमिशन लेने आए हैं कि कल हम लोग शांतिपूर्वक मार्च निकालना चाहते हैं शहर में, जिससे शहर के लोग जागरूक होंगे कि चीज़ें बदलनी चाहिए। कब मार्च निकालेंगे आप? हम लोग कल निकालना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तकरीबन 2-3 घंटे से हम लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी ने अभी ना हमारी एप्लीकेशन ली, ना किसी ने अभी बात करने आया कोई। तो अब जैसे ये हमें परमिशन मिल जाती है तो फिर हम उसके बाद अपनी कार्रवाई आगे करेंगे। अच्छा, दिल्ली में जंतर मंतर पे जहाँ पर अनशन भी है साथ में चालू, और छात्रों के द्वारा पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज भी की जा रही है, इस संबंध में आपका क्या है कहना? जी, हमारा कहना ये है कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, तो वहाँ पर कोई हिंसा तो हो नहीं रही थी छात्रों के द्वारा। उन्होंने से एक महीने से कम वो लोग शांतिपूर्वक उस पर बैठे थे धरने पर, और कल भी वही हुआ था, लेकिन वहाँ पर लाठीचार्ज करना वो एक तरीक़ा से तानाशाही दिखाती है। तो हम उस पर ये चाहते हैं कि जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई हो, और उन छात्रों की और हम लोग की भी जो मांगे हैं वो पूरी की जाए। क्या क्या मांगे हैं? हम पहली मांग तो यही है कि जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वो अपना काम ठीक से कर नहीं पा रहे हैं, तो जवाबदेही तो देनी ही होगी, तो आप उसका अपना पद से इस्तीफा दे दीजिए। दूसरी जो छात्र ने अभी सुसाइड की है, 20 बच्चे हैं तकरीबन, तो उनके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। और बाकी जो भी हमारे छात्र लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं जो वहाँ दिल्ली में बैठकर, तो उन पर जो कार्रवाई हुई है, किसी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, तो उन्हें छोड़ा जाए। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।